हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अफगानिस्तान में आतंकवाद पर लगाना होगा लगाम। एससीओ में सदस्य देशों ने एक सुर में बुलंद कर दी है आवाज। जी हां दोस्तों, पूरा विश्व एक साथ आ गया है अफगानिस्तान को लेकर। दोस्तों बताएंगे एससीओ में आखिर हुआ क्या, साथ ही बताएंगे जहां पर बंटवारे के वक्त अगर सावधानी बरती जाती तो करतारपुर साहिब भारत में होता। जी हाँ दोस्तों, राजनाथ सिंह ने बड़ी बात कह दी है दोस्तों करतारपुर साहिब को लेकर। बताएंगे क्या कहना है उनका। साथ ही अगली खबर में आपको बताएंगे जहां पर पाकिस्तान तालिबान के रिश्ते को लेकर खबर। इमरान खान ने तालिबान की तरफदारी में एससीओ में बोला झूठ, कहा अफगानिस्तान में बिना खून खराबा हुआ परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा झूठ बोलता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों पाकिस्तान। बताएंगे इसकी खबर आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर अफगानिस्तान पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिना समझौते के बनी तालिबान सरकार, सोच समझकर दुनिया ले फैसला। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आपको किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सामने बैठे इमरान खान के उपस्थिति में तालिबानियों को लेकर बड़ी बात कह दी है दोस्तों। और आतंकवाद को साथ देने वाला यानी पाकिस्तान को भी खुली चुनौती दे दी गई है भारत की तरफ से। बड़ी खबर। साथ ही आगे बताएंगे आपको जहां पर अमेरिका ब्रिटेन की मदद से ऑस्ट्रेलिया के पास जल्द होने वाली है परमाणु पनडुब्बी, जिसको लेकर घबराई चाइना ने दे दी है परमाणु हमले की धमकी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर। बताएंगे क्या कहा है चाइना ने। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर तालिबान को आईएमएफ ने करारा झटका दिया है दोस्तों, फंडिंग के लिए रखी गई ये शर्त। बताएंगे क्या है वो शर्त दोस्तों, और निलंबित कर दिए गए हैं रिश्ते, आखिर क्यों है ऐसा, बताएंगे इसकी खबर, जानकारी देंगे दोस्तों। साथ ही बताएंगे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर कल 2 करोड़ से ज्यादा एक दिन में टीके लगे हैं दोस्तों, सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड माना गया है इसको दोस्तों। साथ ही और भी बहुत सारी खबरें आपको बताने वाले हैं, इसीलिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों। इस कोरोना काल में डॉक्टर ही भारत के लिए सबसे बड़े रक्षक है, तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ, जहां अफगानिस्तान में आतंकवाद पर लगाम लगाना होगा। एससीओ में सदस्य देशों ने एक सुर में बुलंद कर दी है आवाज। बता दें ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में हुई एससीओ मीट में सभी सदस्य देशों ने अफगानिस्तान के लिए समर्थन जताया है। सभी देशों ने अफगान में स्वतंत्रता, एकता, लोकतंत्र और शांति के लिए आवाज उठाई है दोस्तों। सदस्य देशों ने अफगानिस्तान को आतंकवाद और आतंक से मुक्त करने की बात कही है। इस दौरान सदस्य देशों ने तालिबान में सम्मिलित सरकार की जरूरत पर जोर दिया है दोस्तों। कहा गया है कि सभी धर्मों, संप्रदायों, राजनीतिक समूह और अफगान सोसाइटी की भागीदारी सरकार में होनी चाहिए। साथ ही सदस्य देशों ने आतंक के सभी स्वरूपों को खारिज भी कर दिया है। इस दौरान इस बात पर जोर दिया गया है कि आतंकवाद और इसकी वित्तीय मदद पर भी पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बता दें एससीओ मीटिंग के सारे देश यानी 1-2 को छोड़कर, जैसे पाकिस्तान और चाइना को छोड़कर दोस्तों, बाकी सभी देशों ने आतंकवाद के खिलाफ और इन तालिबानियों को सुलभ तरीके से सरकार चलाने की चेतावनी दे दी है दोस्तों। और आतंकवाद फैलाने का दुस्साहस ना करे, इसकी बड़ी चेतावनी जी हाँ दोस्तों दी गई है। तो हर तरह की इस बैठक में एक्शन लिया गया है दोस्तों अफगानिस्तान के खिलाफ। इस पर आपकी क्या राय होगी जरूर बताइएगा। साथ ही अगली खबर की बात करें तो बंटवारे के वक्त सावधानी अगर बरती जाती तो आज करतारपुर साहिब भारत में होता। जी हाँ दोस्तों, राजनाथ सिंह ने बड़ी बात कह दी है पाकिस्तान को लेकर। बता दें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि बंटवारे के समय अगर कुछ सावधानियां बरती गई होती तो करतारपुर साहिब पाकिस्तान में नहीं भारत में होता। सिख समुदाय ने आजादी की लड़ाई में बड़ा संघर्ष किया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि जब हमें आजादी मिली तब हमें बंटवारे का ध्वंस झेलना पड़ा, सिख समुदाय को काफी कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, राजनाथ सिंह ने कहा कि अपने युवाओं को सिखों का इतिहास पढ़ाएं। ये देश सिख समुदाय का योगदान कभी नहीं भूलेगा। कुछ लोग खालिस्तान की मांग करते हैं, आप खालिस्तान की बात क्यों करते हैं? सारा हिंदुस्तान आपका है। रक्षा मंत्री ने कहा
कहा कि भारत ने पूर्व में कई मुश्किलों का सामना किया है। सिख समुदाय की वजह से ही आज भारतीय संस्कृति बची हुई है। सिख समुदाय का इतिहास स्वर्णिम रहा है, लेकिन परेशानी ये है कि इनमें से कई लोग इतिहास को नहीं जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये गुरुद्वारा पाकिस्तान के नारवाल जिले में है और ये भारत की सीमा से सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, लाहौर से इसकी दूरी तकरीबन 120 किलोमीटर की है। यानी कि दोस्तों ये 3 किलोमीटर बताता है कि बंटवारे के समय अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाया जाता तो आज करतारपुर भारत के अंदर हो सकता था। क्या कहते हैं आप लोग? राय सुझाव जरूर दीजिएगा। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि आज नहीं कल ये भारत के अंदर ही होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, भारी मात्रा में बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर इमरान ने तालिबान की तरफदारी में एससीओ में बोला झूठ, कहा अफगानिस्तान में बिना खून खराबा हुआ है परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने तालिबान की तरफदारी में पूरी दुनिया के सामने झूठ बोला है। दोस्तों, उन्होंने ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में 20वें शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी बिना किसी खून खराबे की हुई है। इतना ही नहीं, इमरान खान ने यहाँ तक दावा किया है कि ये सब किसी गृह युद्ध और शरणार्थियों के सामूहिक पलायन के बिना हुआ है। शायद दोस्तों उन्होंने काबुल एयरपोर्ट के बाहर और पाकिस्तानी सीमा पर खड़े अफगानों की भारी भीड़ को देखकर अपनी आंखें मूंद ली थी। जी हाँ दोस्तों, बता दें इमरान खान ने फिर अपना दुखड़ा रोया है। दोस्तों, तालिबानियों को लेकर कहा कि तालिबान को सभी अफगानों के अधिकारों को सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये भी सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि अफगानिस्तान फिर से आतंकवादियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह ना बन जाए। जी हाँ दोस्तों, आप समझ पा रहे होंगे कि जब खुद पर आंच आ रही है दोस्तों तो बचने को निकल रहे हैं पाकिस्तानी पीएम और दुनिया के सामने ज्ञान बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जो दोस्तों जो हमेशा से इनकी आदत रही है। इस पर आपकी क्या कमेंट होगी दोस्तों, बताइएगा जरूर। बात करें अगली खबर की तो अफगानिस्तान पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कहा बिना समझौते के बनी है तालिबान की सरकार, दुनिया सोच समझ कर फैसला ले। जी हाँ दोस्तों, एससीओ सम्मेलन का हिस्सा बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार खुलकर अफगानिस्तान मुद्दे पर अपने विचार रखे हैं। दोस्तों, उन्होंने कहा कि भारत मानता है कि अफगानिस्तान में बनी तालिबान सरकार समावेशी नहीं है। बिना किसी समझौते या फिर करार के इस सरकार को बनाया गया है। वहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा भी चिंता का विषय है। ऐसे में अब पूरी दुनिया को अफगानिस्तान में बिना इस नई सरकार पर सोच समझकर कोई ना कोई फैसला लेना ही पड़ेगा। इस मामले में भारत यूएन का समर्थन करता है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात पर भी जोर दिया है कि अफगानिस्तान में हथियारों के दम पर सरकार बनाई गई है। ऐसे में अगर जल्द ही अफगानिस्तान में शांति बहाल नहीं की गई तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर, बड़ी रिपोर्टिंग। क्या कहना चाहेंगे ऐसे में आप लोग मोदी जी के इस बात से? अगर आप भी सहमत है तो मोदी है तो मुमकिन है जरूर कह दीजिएगा। दोस्तों, भारी मात्रा में चलते अगली खबर की तरफ, जहां जम्मू कश्मीर से खबर, कुलगाम में फिर एक और बड़ा आतंकी हमला, रेलवे पुलिस कर्मी की हत्या हो गई है। दोस्तों, इसमें बता दें शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दिया। दोस्तों, उस फायरिंग में एक रेलवे पुलिस कर्मी की जान चली गई है। समय रहते अस्पताल जरूर पहुंचाया गया, लेकिन पुलिस कर्मी ने दम तोड़ दिया। अभी के लिए पूरे इलाके को घेर लिया गया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। दोस्तों, ये आतंकी हमला कुलगाम के वनपोह इलाके को बताया जा रहा है। यहाँ पर आतंकियों ने बंटू शर्मा नाम के रेलवे पुलिस कर्मी पर गोलियां चला दी थी। हादसे में बंटू बुरी तरह घायल हो गए थे। दोस्तों, उन्हें पास के फिर एक अस्पताल यानी निजी अस्पताल में गंभीर अवस्था में एडमिट करवाया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अभी ये साफ नहीं हो पाया कि आतंकी संगठन कौन थे, कुल कितने आतंकियों ने यह हमला किया था। दोस्तों, ऐसे में इस शहीद हुए रेलवे पुलिस कर्मी के लिए श्रद्धांजलि अर्पित जरूर करिएगा। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से बात करें अगली खबर की तो पाकिस्तान ने दी है तालिबानियों को नसीहत, कहा अपने लोगों का भरोसा जीतना और वादा पूरा करना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो अमेरिका ब्रिटेन की मदद से ऑस्ट्रेलिया के पास जल्द होगी परमाणु पनडुब्बी, घबराए चीन ने दे दी परमाणु हमले की धमकी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका और ब्रिटेन के साथ ऑस्ट्रेलिया का न्यूक्लियर सबमरीन समझौता चीन को नागवार गुजरा है। दोस्तों, चीन की स्टेट मीडिया ने चेतावनी दी है कि अगर ऑस्ट्रेलिया इस समझौते को पूरा करते हुए परमाणु ऊर्जा से चलने वाली
पनडुब्बियों को हासिल कर लेता है तो इस देश पर परमाणु हमले की संभावना बढ़ सकती है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने इससे पहले कहा था कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के नए समझौते यानी ऑकस के चलते क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को गंभीर रूप से नुकसान पहुंच सकता है। इससे देशों में हथियारों की होड़ तेज होगी और परमाणु हथियारों के अप्रसार से जुड़ी संधि भी कमजोर होगी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर, बड़ी मिर्ची लग गई है चाइना को। ऐसे में आपकी क्या सुझाव होगी दोस्तों, बताइएगा जरूर। बात करें अगली खबर की तो एस जयशंकर ने की चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात, भारत के साथ संबंधों को लेकर दी है ये बड़ी सीख। जी हाँ दोस्तों, तजाकिस्तान के दुशांबे में एससीओ की बैठक से इतर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी समकक्ष वांग ई से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच बॉर्डर क्षेत्रों पर डिसएंगेजमेंट को लेकर चर्चा हुई है। इस दौरान भारतीय विदेश मंत्री ने इशारों ही इशारों में पाकिस्तान को लेकर चीन को बड़ी सीख दे डाली है। दोस्तों, एस जयशंकर ने कहा कि चीन को भारत के साथ अपने संबंधों को किसी तीसरे देश के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट भी करके बताया कि एससीओ के इतर चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच डिसएंगेजमेंट को लेकर चर्चा हुई है। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया है कि यह प्रक्रिया शांति बहाली के लिए कितनी जरूरी है, जो द्विपक्षीय संबंधों के विकास का आधार है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सही तरीके से चाइना को समझा दिया गया है दोस्तों भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से, और किसी तीसरे पर भारत के लिए उछलने की जरूरत नहीं है। इशारों इशारों में बड़ी बात कह दी है दोस्तों, और अब चाइना का मुंह बनते हुए सीधा निकल गया दोस्तों। बड़ी खबर, उससे आगे आपको बता दें अगली खबर की बात में, जहां तालिबान को आईएमएफ से करारा झटका, फंडिंग के लिए रखी है शर्त, साथ ही नहीं मिलेगी कोई मदद, निलंबित किए गए हैं रिश्ते। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने वाले तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने करारा झटका दिया है। आईएमएफ ने अफगानिस्तान के साथ अपने संबंधों को फिलहाल खत्म कर लिया है। आईएमएफ ने कहा है कि तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार की मान्यता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में स्पष्टता आने तक अफगानिस्तान के साथ उसका जुड़ाव निलंबित रहेगा। वैश्विक संस्था ने कहा है कि वो अफगानिस्तान के आर्थिक हालात से बेहद चिंतित है और उसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से देश में किसी मानवीय संकट को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है। दोस्तों, बात करें अगली खबर की तो आखिर पाकिस्तान पर क्यों भड़का उसका दोस्त चाइना, कहा बर्बाद करके रख दिया। जी हाँ दोस्तों, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन की अरबों डॉलर की महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एंड रोड का सबसे अहम हिस्सा है दोस्तों। हालांकि पाकिस्तान में सीपीसी योजना की धीमी स्पीड से चीनी कंपनियां हताश हो चुकी हैं। पाकिस्तान एक सीनेट पैनल ने भी इस प्रोजेक्ट पर पिछले 3 सालों में हुई जीरो प्रगति पर चिंता जाहिर की है। दोस्तों, सीनेट की स्थायी समिति की अध्यक्ष करने वाले सलीम मांडवी वाला ने कहा है कि चीनी सीपीसी पर काम की गति से संतुष्ट नहीं है और पिछले 3 वर्षों के दरमियान पोर्टफोलियो पर उन्होंने कोई प्रगति नहीं देखी है। उन्होंने बताया है कि चीन के लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और साफ कह दिया है, मुझसे शिकायत की है कि आपने सीपीईसी को बर्बाद कर दिया और पिछले 3 वर्षों में कोई काम नहीं किया है। दोस्तों, करारा झटका चाइना की तरफ से पाकिस्तान को लगता नजर आ रहा है। दोस्तों, बात करें अगली खबर की तो अमेरिका में तालिबान को विदेशी आतंकी संगठन करार देने की मांग उठा दी गई है। दोस्तों, सांसदों ने विदेशी मंत्रियों से कर दी है यह अपील। बता दें, अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद वैश्विक स्तर पर मान्यता पाने की कोशिश में जुटे तालिबान को बड़ा झटका लगा है। दरअसल अमेरिका में तालिबान को विदेशी आतंकी संगठन करार देने की मांग उठने लगी है। दोस्तों, अमेरिका के 4 सांसदों के गुट ने विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को पत्र लिखकर ये मांग की है। अमेरिकी सांसदों जानी ने अंस्ट, रिक स्कॉट, डैन सल्वन और टॉमी ट्यूबर विले ने अपने पत्र में कहा है कि तालिबान की गतिविधियों से ये पता चलता है कि वो अमेरिकी और अमेरिकी हितों के खिलाफ काम करता है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि इन लोगों की मांग बिल्कुल सही है और तालिबानियों को ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए दोस्तों, तो तालिबान मस्ट बी ब्लैक लिस्टेड जरूर कह दीजिएगा। दोस्तों, देखते हैं कितने भाई बहन मानते हैं। साथ ही अगली खबर की बात करें तो इमरान खान ने अपनी नीतियों की आलोचना करने वाले कवि को बीच में ही रोक दिया। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए ताजिक की राजधानी दुशांबे में पाकिस्तान ताजिकिस्तान व्यापार मंच को संबोधित करने के बाद उनकी नीति
नीतियों की आलोचना करने वाले एक कवि को बीच में ही रोक दिया। जियो टीवी की रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को एक प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान एक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री की आलोचनात्मक कविता सुनाना शुरू कर दिया। दर्शकों के बीच पाकिस्तानी व्यक्ति ने कहा, मेरे पास आपके लिए एक कविता है जो इस प्रकार से है, इतने जालिम ना बनो, यानी दोस्तों इतना अन्यायी मत बनो, इमरान भाई ये तुम्हारे लिए है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आप एक कैदी बन गए हैं। जब आप कंटेनर पर यानी विरोध करते थे तो आप महान हुआ करते थे। अभी हमें यकीन नहीं हो रहा है कि आपने खुद को किस चीज में शामिल कर लिया है दोस्तों। और ये सब कहते ही इमरान खान ने उस कवि को चुप करा दिया दोस्तों। जब इमरान खान को लगा कि मेरी खूब बेइज्जती हो रही है और कल ये वर्ल्ड स्तर पर मेरी बेइज्जती होगी दोस्तों, ऐसे में सच्चाई से भागते हुए इमरान खान ने उस कवि को चुप करवा दिया। क्या कहना चाहेंगे दोस्तों आप लोग? अगर आप भी मानते हैं कि इमरान खान है ही इसी लायक तो अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। बात करें अगली खबर की तो तालिबान की वापसी पर अमेरिका में भड़के लोग, जो बाइडेन के आतंकी वेश में लगे हैं पोस्टर। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान ने एक बार फिर से कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी को लेकर अमेरिका में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। लोग राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ लगातार गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। जो बाइडेन को अपने होम टाउन पेंसिल्वेनिया में उनकी तस्वीर के पोस्टर्स लगाए गए हैं जिनमें उन्हें आतंकवादी बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप पोस्टर देख पा रहे होंगे। होम टाउन पेंसिल्वेनिया में लगे बिलबोर्ड में राष्ट्रपति जो बाइडेन को तालिबान आतंकी के कपड़ों में दिखाया गया है। साथ ही हाथ में वो रॉकेट लॉन्चर पकड़े हुए हैं। पोस्टर पर लिखा है मेक इन तालिबान ग्रेट अगेन। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बिलबोर्ड्स एड्स के पीछे पेंसिल्वेनिया के पूर्व सीनेटर स्कॉट वैगनर का ये दिमाग है। वैगनर पिछले कई दिनों से अफगानिस्तान की स्थिति पर अमेरिकी प्रतिक्रिया को लेकर खुलेआम नाराजगी जाहिर कर रही है। बताया ये जा रहा है कि वैगनर इन पोस्टर्स के लिए करीब $15,000 खर्च किए हैं ताकि उनका गुस्सा सबके सामने आ सके। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कहीं ना कहीं सही किया गया है वैगनर की तरफ से, ऐसा ही रियलाइज होगा दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को। यही सब करने से पता चलेगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है तालिबानियों के हाथ अफगानिस्तान को सौंप के। तो आप भी अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। बात करने के लिए खबर की तो इमरान खान की बड़ी धमकी, तालिबान का साथ नहीं दिया तो दुनिया में होगी अराजकता। अमेरिका से रिश्तों पर भी कह दी है इन्होंने बात। जी हाँ दोस्तों, बता दें एक साक्षात्कार के दौरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान में शांति व स्थिरता के लिए सबसे अच्छा तरीका तालिबान के साथ जुड़ना है, लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो वहाँ अराजकता फैल सकती है, मानवीय संकट व बड़ी शरणार्थी समस्या भी खड़ी हो सकती है दोस्तों। साथ ही अमेरिका के लिए पाकिस्तान किराए की बंदूक की तरह है दोस्तों। बता दें ऐसा उन्होंने कहा है। इमरान खान ने अमेरिका व पाकिस्तान के रिश्तों पर बात कही है। कहा अमेरिका के साथ रिश्ते काफी खतरनाक हो चुके हैं। पाकिस्तान अमेरिका के लिए बस एक किराए की बंदूक की तरह है। उन्होंने कहा वो हमारे साथ आए क्योंकि उन्हें अफगानिस्तान में युद्ध जीतना था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर काबुल में फिर दागे गए कई रॉकेट। पावर स्टेशन के पास हुआ बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान के काबुल में एक पावर स्टेशन के पास रॉकेट हमलों की खबर सामने आई है। ये जानकारी स्थानीय मीडिया ने दी है दोस्तों। हालांकि अभी तक इन मामलों में जान माल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर अफगानिस्तान में अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अगर बेवकूफों की सरकार देखनी है इस पूरे दुनिया में तो सिर्फ अफगानिस्तान जाकर के तालिबान की सरकार देख लो। जी हाँ दोस्तों, सही कहा हमने। दरअसल महिलाओं के मंत्रालय में ही महिलाओं को बैन कर दिया गया है। तालिबान ने 4 कर्मचारियों जो महिलाएं थी उनको वापस भेज दिया है दोस्तों, और कहा है महिलाओं के मंत्रालय में महिलाएं बैन रहेंगी। दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कितना ज्यादा बेवकूफीपना तालिबान करता नजर आ रहा है दोस्तों। एक छोटा सा बच्चा भी जानता है कि महिलाएं के लिए अगर कोई कंपार्टमेंट बना है तो उसमें महिलाएं ही होंगी, पुरुष नहीं। और ये बातें तालिबानियों को समझ नहीं आता है दोस्तों। इनके बेवकूफी पने को आप किस तरीके से प्रक्षेपण करेंगे दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही अगली खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर टीकाकरण का मेगा रिकॉर्ड तय किया गया है दोस्तों। 2 करोड़ से ज्यादा टीके लगे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के दिन यानी कल, और अभी बढ़ेगा आंकड़ा इसका। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत की जनता को दिया है दोस्तों, और साथ ही उन्होंने खुद भी बहुत सारे तोहफे
रिसीव किए हैं दोस्तों। जी हाँ, बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर शेख हसीना ने भेजे 71 गुलाब। दुनिया भर के देशों ने भी दी उनको शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्मदिन पर पूरी दुनिया से बधाई मिले हैं दोस्तों। और आप सभी ने भी बधाई दिया था कल कमेंट के माध्यम से, हमें याद है। और ऐसे में जो सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी खबर है इनके जन्मदिन को लेकर, जहां पर पीएम मोदी के जन्मदिन पर लंबी उम्र के लिए बद्रीनाथ और केदारनाथ में विशेष पूजा की गई है दोस्तों। ये सबसे अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम सहित अन्य धामों में पूजा अर्चना की गई है, जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी समेत अन्य भाजपा नेताओं ने वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियानों में भाग लिया। ऐसे में आपने दोस्तों क्या मोदी जी को कल विश किया था या नहीं, बताइएगा जरूर। और जिन भाइयों ने किया वो बताना मत भूलिएगा दोस्तों कि हमने किया था। ऐसे में बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर मध्य अक्टूबर के पहले वीक तक लगा दी जाएंगी 1 अरब डोज। चुनावी राज्यों के लिए बड़ा खास प्लान है दोस्तों। समाचार एजेंसी ANI ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया कि यदि टीकाकरण अभियान इसी रफ्तार से जारी रहा तो अक्टूबर के मध्य से पहले कोविड-19 रोधी वैक्सीन की 1 अरब डोज लगा दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बात करें अंतिम खबर की तो रोहित शर्मा को उप कप्तानी से हटाना चाहते थे क्या विराट कोहली? सिलेक्टर्स को उम्र का दिया था हवाला। जी हाँ दोस्तों, टीम इंडिया के रेगुलर कप्तान विराट कोहली के T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 की कप्तानी छोड़ने के ऐलान के बाद बड़ी बात सामने आ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक विराट कोहली ने चयनकर्ताओं को प्रस्ताव दिया था कि वो रोहित शर्मा को उप कप्तानी से हटा दें। उन्होंने रोहित शर्मा की उम्र का हवाला देते हुए सिलेक्टर्स को यह प्रस्ताव दिया था। वो चाहते थे कि वनडे में 34 साल के रोहित के उप कप्तानी वापस लेकर KL राहुल को सौंप दी जाए। सूत्रों के मुताबिक बोर्ड ने उनका ये प्रस्ताव नहीं माना था दोस्तों। ऐसे में कहीं ना कहीं विराट कोहली में भी दोस्तों डिस्क्रिमिनेशन की भावना नजर आती दिखाई दे रही है दोस्तों। अगर हम गलत नहीं हैं तो क्या कहना चाहेंगे, ऐसे में आप लोग सुझाव राय जरूर दीजिएगा। क्या लगता है आपको, क्या रोहित शर्मा कप्तान होने चाहिए या नहीं, बताइएगा जरूर दोस्तों। ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबर दोस्तों। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों बने रहने के लिए। जय हिंद।